चुनाव के माहौल में अगर कहा जाए कि वन वर्सेस ऑल हो गया है, जैसे खेल में होता है, आप दो टीमों में क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, जो भी मैच होती है उसमें कोई एक खिलाड़ी अकेला एक टीम की तरफ से लड़ता रहता है, जूझता रहता है और दूसरी पूरी टीम के सारे खिलाड़ी उसके साथ कंपटीशन करते रहते हैं, उसके साथ संघर्ष करते हैं। उसी तरह से बिहार के विधानसभा चुनाव में अभी सिर्फ एक पार्टी का सिर्फ एक नेता उसके विरोध में सारी पार्टियों के सारे नेता हैं, या कहें कि सारी पार्टियों के विरोध में एक अकेला नेता बार बार न आरोप लगाने से चूक रहा है, न उसके साथ मुकाबला करने से चूक रहा है। नित्य प्रतिदिन सत्ताधारी के बड़े बड़े नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रहा है और आंखों में आंखें डाल करके आरोप लगा रहा है। आरोप ही नहीं, गंभीर और संगीन आरोप लगा रहा है और बिहार की जनता को ये दिखा रहा है कि इतने आरोपित जो नेता मंत्री हैं वो बिहार में संविधान की शपथ लेकर के और बिहार की सेवा का चोला ओढ़ करके बैठे हैं। इसी क्रम में जो अभी हाल के दिनों में जिनके नंबर एक विरोधी रहे हैं, अशोक चौधरी वर्सेस प्रशांत किशोर, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने धमकी भरे लहजे में अशोक चौधरी से कहा है मीडिया के माध्यम से कि अगर एक सप्ताह के भीतर उन्होंने, अशोक चौधरी ने अगर मानहानि का जो लीगल नोटिस भेजा है उसको वापस नहीं लिया, अगर उसके बाद माफी नहीं मांगा, तो अगली बार मैं 500 करोड़ के घोटाले का और 500 करोड़ के संपत्ति का, बेनामी संपत्ति का और गलत तरीके से खरीदी हुई, गलत तरीके से कमाए हुए धन की संपत्ति का ब्यौरा पूरे बिहार की जनता के सामने रखेंगे और उनको कोर्ट तक ले जाएंगे। अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो उनको हम कोर्ट तक लेके जाएंगे, गवर्नर के पास जाएंगे और उनकी गिरफ्तारी करवाएंगे।